श्री गदाधर पंडित ये भी भगवत तत्व हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 2 in 1 है, एक है, 2 एक है। कौन 2 है? राधा कृष्ण, नहीं नहीं है। राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो गौरांग महाप्रभु हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं तो राधा कृष्ण होता है। यही है, एक प्राण 2 तनु, ठीक वही राधा कृष्ण जो द्वापर में कलियुग में गौर रूप में वही मिलकर आए, वही राधा कृष्ण एक होकर गौरव बनकर आए। गदाधर पद राधा तो राधा तो गौरांग में आकर दो राधा नहीं, 2 नहीं, गौर गदाधर वो भी राधा कृष्ण। कैसे? क्योंकि श्याम सुंदर ने राधा रानी के 2 चीज को चोरी करके लिए आपस में गौर बनने के लिए। उनकी कला गौर तनु, गौर अंग, इसमें क्या है? गौर अंग लेकर राधा रानी के कलर को, उनके अंग कांति को लिए और उनका मूड, उनके भाव को लिए, केवल 2 ही चीजें थी। राधा भाव द्युति, मतलब क्या? किसी दलित से गौर गौरांग महाप्रभु राधा रानी से 2 चीज के लिए, उनके कलर और उनके मूड। तो राधा रानी माइनस कलर एंड मूड, जो बाकी कुछ रहेंगे वो है गला, इतने समय होगा। तो फिर जब वो लेकर आए तो गला तो खाने क्या जरूरत था? राधा रानी का कलर और उनके भाव को भगवान ने लेकर आया साधन करने के लिए। तो राधा रानी को समझ में आया तो अच्छा बिना बोले चोरी कर लिए, लूट लिए। मांग से तो नहीं दे रहे थे, तो क्या करो? तो चोरी करना पड़ा। तो चोर है प्रैक्टिस करना, बचपन से हम चोरी करते थे। तो चोरी किए उनके वोट को और उनकी कलर चोरी करके वोट बनता है। तो राधा रानी को पता चला ये दोनों में चला ये लेकर करके जिस चीज के लिए लिया, जो आनंद को आस्वादन करने के लिए लिया, वो सही का आस्वादन कर पाया कि नहीं? क्योंकि यूज करना उसको विजय गाइड में कर सकता, कैसे इसके इस्तेमाल करना आता है कि नहीं? तो इसको देखने के लिए राधा ने दिया गौरव की सहायता करने के लिए चोरी करके चोरी माल लेकर जिस कार्य के लिए चोरी किया, माल लिया, वो आपके इच्छा पूर्ति हो रहा कि नहीं? इसलिए हम हेल्प करने के लिए और सहायता की। तेरे मन में जो इच्छा था प्राप्ति करने के लिए, इसके लिए चोरी करके माल लेकर आया, उसको तू नहीं कर पाएगा मेरा ही उसको बिना, तुम हेल्प कर पाओगे। इसलिए गदाई भगवान चोरी करके माल लाकर भी कभी भी उनको संतुष्ट नहीं होता था। गदाधर हा कृष्ण जैसे राधा रानी का भाव था, ऐसे रोते थे। लेकिन गदाधर जो लोग गौरगत प्राण है, गौरांग महाप्रभु जो श्रेष्ठ अनुयायीगण है, वो राधा कृष्ण को पूजा ना करके गौर गदाधर श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री उद्रव भजन उपदेश में अंत में लिखते हैं, भज गौर गदाधर के, गौर गदाधर के लीला को स्मरण करो, उनकी चिंतन करो, उनकी पूजा करो। और उन्होंने आप देखेंगे स्वानंद सुखद कुंज जो नवद्वीप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो बनाए थे अपनी अंतिम अवस्था में, गौर गदाधर के स्वरूप बाकी तो पहले तो राधा माधव करते थे, लेकिन जब बिल्कुल मैच्योर हो गए और एक बार हमने तो उद्रद्वीप में जा करके स्वानंद सुखद कुंज बनाए, वहां राधा माधव गए। यहाँ कौन है? स्मर गौर गदाधर के लीला, उनके लीला को स्मरण करो, उनकी पूजा करो। अंतिम मैच्योर अवस्था में जब उन्होंने बिल्कुल अपने
भजन का एक्सपीरियंस का जो सबसे टॉप लेवल है, उसी स्थिति में पहुंच गए तो राधा माधव सब कुछ छोड़ करके गौर गदा के पास आ गए। उनके समाधि स्थल में जाकर देखो गौर गदा, और अनेक जगह में गौर गदाधर के लिए उपासना, गौर गदाधर ही साक्षात राधा कृष्ण, वृंदावन में राधा कृष्ण, गौर लीला में गौर गदाधर, गदाई गौरांग गौरांग गदाई, इतने इंटीमेट रिलेशन था, इंटीमेट रिलेशन जिसको कौन उनको प्रेम समझ सकता। महाप्रभु संन्यास लेकर के 26 साल पुरी गए, पुरी में जाकर रहे, उनके साथ में जो भी गए थे 5-7 लोग, उनको सब एक एक करके विदा कर दिए, बोले जाओ रिसीव कर रहा है, हमारा लक्ष्य है प्रसाद करना, आप यहाँ रहेंगे तो किसी को नहीं तो माँ के आदेश में पुरी में रहूँगा, लेकिन बंदा विचार कौन कर नित्यानंद प्रभु बोले आप तो आना जरूरत नहीं, आपके सब साथ नहीं पर कोई आए कुछ न था, आप यहाँ सब भेज दिए। राधा प्रभु देखे मुझे भी कुछ कर लिया अपना सब फिर राधा सोचा अगर मुझे बोलेंगे तुम जाओ करके, मैं उनके आदेश को आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता, और अगर मैं जाऊं उनके बिना जी नहीं सकता, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, और उनके आज्ञा को मना भी नहीं सकता। तो इसलिए गए थे उनके पास 2 दिन, उनके प्राण डर के मारे शायद कह देंगे गदाधर तुम जाओ, मना नहीं करता और जाऊंगा मरेगा, इंशाल्लाह हो नहीं सकता। तो इसलिए डर के मारे नहीं गए, ना जाकर इस मामले सोचे क्या करो, एक बुद्धि आया मैं भी खेत संन्यास ले, वो संन्यास लेकर धाम में रहते हैं, कहीं पर जा भी सकते हैं, लेकिन क्षेत्र संन्यास एक संन्यास होता है, जिस क्षेत्र में संन्यास लिया इसी क्षेत्र छोड़ करके बाकी कहीं नहीं, सारे क्षेत्र से संन्यास कहीं नहीं। तो क्षेत्र संन्यास लेने के बाद में संन्यास ड्रेस धारण करके महाप्रभु के सामने राधा जी क्या होगा, सभी इसकी में जल्दी में काम पूछा नहीं, क्षेत्र संन्यास भी गया, जानता है क्षेत्र संन्यास से क्या नियम है, हाँ क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाओ, यही रहो। आप लोग अंदर जाएंगे भगवान जान के मैं रहूंगा, इसलिए मेरे पास रहने के लिए नहीं होगी यहाँ, लेकिन यहाँ रहकर करेगा कि इंगेजमेंट के बिना मार पकड़ेगा, खाली मन शैतान के हाथ, जो हम लोग माया पकड़ता है, शैतान आता है जब हम मुड़े हुए इंगेजमेंट नहीं रहते तब माया पकड़ता है, जब हम पूरी मुड़े हुए कुछ सेवा में बिल्कुल मुड़े रहेंगे टाइम ही नहीं, माया क्या करता है कुछ नहीं। तो भगवान तुम इधर रहोगे मेरे साथ, कुछ एंगेजमेंट बताइए क्या करेगा, बस एंगेजमेंट के लिए भगवान ने समुद्र किनारे टोटा में गोपीनाथ विग्रह रखे, बोले कि गदाधर हमारा पार्टनर है, आप ही मेरे सब कुछ, आपके लिए मैं सब कुछ किया, नहीं विग्रह कुछ आप जानते डिप्टी डिपार्टमेंट सबसे बड़े बंधन डिपार्टमेंट, उसमें फंस जाने से डर गया, कहीं छोड़कर जा नहीं सकते, कोई जाता नहीं गए फंस गए। ये समस्या जहाँ मंदिर स्थापना होता, विग्रह स्थापना होने के बाद हमेशा ये असुविधा रहता है पुजारी के साथ, पुजारी की समस्या की महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब थे तभी था, जब गोविंद मंदिर की स्थापना के रूप गोस्वामी तभी चिट्ठी लिखे थे वृंदावन से महाप्रभु पास, महाप्रभु थे कि प्रभु आपके कहने पर गोविंद जी की स्थापना करते से कुछ हुआ उधार दिए, कहने शहर पर एक सेकंड कुछ कह सकते हैं, बड़ी समस्या है। तो महाप्रभु ने अपनी निजी सेवक पंडित काशी सेवक भेजे, बोले जाओ, वो नहीं जाते, अपने सर्वेंट भेजे, पुजारी को बोला था मंदिर की प्रतिष्ठा कर दिया, पुजारी ये 5 साल पहले भी पुजारी समझता था, पुजारी का तो पूछा मेरा भाग करे किनको बेचारा कितनी बंधन रहेगा, देवी मंगला जाएगा तो पहले देखिए चला के जो भी नहीं फिर कहीं जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तो इसलिए विग्रह छोड़कर नहीं जा सकते, बड़ी समस्या। तो पुजारी से गदाधर पंडित को गोपीनाथ का विग्रह बड़े साइज की देवी से बात करो,
अरे कोई भंडारण कर दो, एक कोई असिस्टेंट दे दो, कुछ नहीं। स्नान कराना तुझे, फूल ना करवाना तुझे, कपड़ा क्या मांगे तो कपड़ा पहनाना, भोग लगाना, सारे सब अकेले सिद्ध करना। पहले तो इच्छा रहता है तो 4 दिन महीना के बाद में रोगे बस गया दूसरी से अभी तक तो घूमते बिंदास और विग्रह प्रतिष्ठा हो जाने पर पुजारी ने स्वयं में आकर घंटी हिला करो क्या भगवान प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा छोड़ दी। तो इस प्रकार फंस गए थे ज्यादा लेकिन जब महाप्रभु उनको गोपीनाथ की सेवा दे करके कोई वृंदावन जाऊंगा बड़ा पता लगे महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते। बहुत लोग सब उनकी पार्षद जितने महाप्रभु बनाते सब उनके साथ वृंदावन जाने के लिए गलाधार में सुना न मिली आप किसी आप क्षेत्र संन्यास लिए क्षेत्र छोड़ के जाएंगे जा नहीं सकते। क्षेत्र संन्यास चूल्हा में आग लगे आग लगे तो क्षेत्र संन्यास। अरे गोपीनाथ की सेवा ले रहे गोपीनाथ की सेवा तुम्हारा चरण में रह करके तुम्हारा सेवा करने से करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। कृष्ण सेवा और क्षेत्र संन्यास को त्याग करके महाप्रभु संचलन महाप्रभु ने लोग कबूल कर बोले क्या आपने ऐसी अभी संन्यास छोड़ दिया कोई गोपीनाथ की सेवा छोड़ दिया मैं नहीं सुनना चाहता हूँ नहीं तो हमारे साथ नहीं आ सकते। महाप्रभु ना सुनने साथ नहीं लोग मैंने कैसे आप सेवा छूट जाए तो मैं दोस्त को लोग मेरे घर पे कोई जाते हैं उसको लेकर साथ नहीं लूंगा साथ मैं आपके साथ मैं अकेले दूसरा ग्रुप अकेले अपना सामान उठाए और 200 मीटर पीछे पीछे चले। लोग आपको कहेंगे तो मैं देते मार के तो आपने लगा मेरे को छोड़ लोग मुझे कहते हैं सामान 200-250 मीटर पीछे पीछे चलने लगे। आपको कुछ सोचे क्या मेरे ये लोग कहेंगे कि आपने किस पूरी से कटक तक साथ में आए अराउंड 90 किलोमीटर्स आने के बाद आप लोग सोचे कि अरे ये तो किसी बढ़ेगा नहीं जा रहे अकेले मैं जहाँ रहता हूँ 250 मीटर से मैं भी मन कर दूँ खाना खाया तो कटक में पहुँचने के बाद तो वहाँ रुके देंगे तो बुलाया सब बोला बोले वहाँ पर क्यों बस दौलत करके बुला तो गए गुस्से थे अभिमान थे लेकिन रोक नहीं सकते। प्रभु बुलाए जाकर बोले आपने मुझे बुलाया बोली क्या आज्ञा ना तुम जो वृंदावन की यात्रा में निकले हो लक्ष्य क्या आपका क्या इच्छा है मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ना आपका मन कुछ करना चाहते हो। ये प्रश्न जब के करना सीरियस बोले क्या आपको पता है मेरे जीवन के लक्ष्य क्या आपको नहीं पता ना पता है इसमें कुछ क्योंकि गदाधर गोसाई का जीने का एक ही लक्ष्य था ब्रह्म और किसी ने जीवन धारण इसलिए किए गोल परायण इसी के लिए जी रहे तुझे पता नहीं क्या आपकी खुशी आपको पसंद है जी रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ मुझे जानता इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं तुझे मना कर रहा हूँ आप करते तो फिर कुछ मैं क्या चाहता हूँ अगर सचमुच मेरी प्रसन्नता चाहते मेरी आज्ञा है वो क्या सेंसलेस वज्रपात हो गया आपको आदेश वीडियो लगा दिया। अगर आप अपना सुख नहीं चाहते हो मेरा सुख चाहते हो मेरा एक आज्ञा है सुनते ही ये वज्र वाक्य मूर्छित होकर शरीर में चलना नहीं था। इसी अवस्था से हम लोग तुरंत हम लोग का बोला चलो ये तो जग जाएगा तो फिर सार्वभौम पंडित बोले इस मूर्छित अवस्था में ना आप लोग होकर वापस ले तो इसी अवस्था में उनको वापस ले आप छोड़ गए नहीं तो छोड़ के जाने से ये गला
इतने लगाव, इसलिए गदाधर प्रणाम नाम पूरा बिल्कुल अपने लाइफ में सोच सकते, दूसरा कोई समझ नहीं सकते उनका दोनों का संबंध। महाप्रभु गए इस प्रकार कटक से मुकलक कर भेज करके वृंदावन के गए, वृंदावन जाने का राम के ऋषि वापस आए, वापस आकर पहुंचे वृंदावन का समाधान नहीं हो पाया, वापस आए। क्यों ना आप रूट करके खुशी मन से मुझे विदाई नहीं किया, दुखी हो गया, आपसे भक्त को दुखी करके किसी का प्रोजेक्ट सफल होगा? इम्पॉसिबल विराट नहीं, क्योंकि आप दुखी थे, आप सुखी नहीं थे, इसलिए मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हुआ, सफल काम नहीं आप नहीं क्या करने का। फिर आप खुशी खुशी हंसी खुशी मुझे अगर राजी खुशी से विदा दो, तब मैं बताना चाहता हूँ नहीं ठीक है चाहिए नहीं तो गदाधर में जब राजी खुशी से परमिशन दिए तब आपको ना बना पाए, नहीं तो नहीं होगा। ये भक्त और भगवान का अद्भुत प्रेम से भगवान ऐसे भेदों करके उनको रोक भी देते हैं और खुद अपना काम कर भी नहीं पाते। जैसे भगवान भक्तों को खुश करना चाहते हैं, भक्त भी भगवान को खुश करना चाहते हैं, एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर वो ना खुश हो जाए वो भी दुखी हो जाएंगे, वो ना खुश हो जाए। ये जो अद्भुत संबंध है, ये जो अद्भुत प्रेम है, ये केवल गौर गदाधर के बीच में नहीं होता। इसलिए कौन समझेगा गौर गदाधर का प्रेम किसी बात वो वहां समझना चाहिए। कितने गहरा संबंध, कितने आत्मीयता, जैसे कि अलग अलग रहते थे, एक गंभीरा में रहते थे, टूटा में रहते थे, लेकिन बिल्कुल एक प्राण एक तन जैसे राधा कृष्ण। इसलिए शरीर को लेकिन प्राण तन मन सब गौर गदाधर की जय, श्री गदाधर गोस्वामी आप की